कौन सी शुआएं बरकी मकनातीसी हाइड्रोजन माहियत बॉन्ड। रखती हैं? माहियत मतलब नेचर, माहियत मतलब नेचर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसके जैसा किसका होता है? अल्फा का, बीटा का, या गामा का, या मन की शुआएं का, निगेटिव का, किसका होता है? गामा शुआओं का जो नेचर होता है वो सेम सेम बरकी मकनातीसी शुआओं की तरह होता है। ठीक है, यस सर। सही है। जी। तो दिक्कत हो तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन शुआओं का मुद्दा जौहर का मरकज होता है? ला शुआओं का, नूर की शुआओं का, बालाए बनफशी, या फिर गामा शुआएं? सी होगा सर। बालाए बनफशी अल्ट्रावायलेट रेज, ये तो सूरज से आता है, अल्ट्रावायलेट। ये सूरज से आता है, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज नूर की रेज, गामा रेज। ये और ये दोनों सेम है लगभग। ठीक है, इन दोनों में बताना है, या तो ये एक्स रेज हो सकता है या फिर गामा रेज हो सकता है। गामा सा तो लास्ट एक्स रेज होगा। एक्स रेज होगा। एक्स रेज कहाँ से निकलती है? किरण से। किरण से। एक्स रेज का ओरिजिन क्या होता है? क्या सर? एक्स रेज का ओरिजिन कहाँ से निकलता है? एक्स रेज आंसर इसका सर जब किरण आपस में टकराती है ना, जब रेज आपस में टकराती है ना, तो वहीं से निकलता है। अच्छा, पक्का? जी सर, जो एक थे ना जो ऐसे ही कर रहे थे जब तक देखे क्या ऐसे ऐसे हो रहा है, कुछ और कर रहे थे, कुछ और हो गया। हाँ, वो तो पता है कि वो गलती से इसका मतलब खोज हुआ था, एक्सरे खोज हुआ था, तो वैसे ही। तो जौहर से किसका होता है? तो ये बचा, ये किरण के टकराने से मान लो तुम्हारी बात मान लेते हैं, तो किरण के टकराने से हो गया। जी तो सर। ये बचा ये गामा शुआएं। लस है। तो गामा शुआएं का मुद्दा जौहर का, यानी न्यूक्लियस से जो निकलते हैं वो। ठीक है, गामा रेज कब निकलती है पता है? रेडियो एक्टिविटी हम लोग पढ़े ना यहाँ पे, तापकारी अमल। ठीक है, तापकारी अमल कहाँ होता है? जौहर के मरकज में होता है। ठीक है, और तापकारी अमल से जुड़ा हुआ कौन सा रेज है? गामा रेज। ठीक है, तापकारी अमल से जुड़ा हुआ कौन सा रेज है? गामा रेज। तो गामा रेज कहाँ से निकलेगा? जौहर के मरकज से। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी से। रेडियो एक्टिविटी अमल जो होता है उसमें कौन सा गामा रेज ही तो निकलता है। ठीक है, तो गामा रेज ही हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो गामा रेज का ही जो मरकज है वो मुक्ता हो जाएगा। ओके, थर्मस फ्लास्क हरारत की मुंतकली के इस तरीके को रोकती है। कौन सा तरीके को रोकती है? थर्मस तमाम तरीका है, जैसे पानी गर्म रखने पे गर्म ही रहता है, वो कौन से हरारत के मुंतकली के किस तरीके को रोकती है? अमल हरारत, ईसाल हरारत, ईशा हरारत। ईशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ईशा बताओ? रेडिएशन। ईशा मतलब शुआओं से नहीं दिख रहा, थर्मल रेडिएशन। ठीक है, ईसाल मतलब थर्मल मीन्स होता है हरारत। ठीक है, ईसाल क्या होता है? कंडक्शन। अरे गर्मी कैसे एक जगह से दूसरी जगह गर्मी कैसे जाती है? सोच के देखो। अगर एक चम्मच लो, ठीक है, चम्मच को यहाँ गर्म करते हो तो ये उंगली से पकड़े रहोगे अगर हाथ से, तो गर्म यहाँ लगती है कि नहीं? गर्म चम्मच गर्म हो जाता है कि नहीं? जी होता है ना। तो क्यों होता है? वो रेडिएशन से होता है, शुआओं से होता है, थर्मल रेडिएशन से होता है। कैसे होता है? ईसाल होता है। यहाँ से जो मॉलिक्यूल है वो गर्मी ईसाल करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम ये गर्मी महसूस करते हैं। तो इस टाइप की गर्मी को बोलते हैं ईसाल हरारत, ठीक है, थर्मल कंडक्शन, ठीक है। जी ईसाल यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये रेडिएशन हो गया। ठीक है। यस सर। हमल हरारत क्या हो जाएगा? तमाम तरीके। हमल क्या होता है? हमल पता है? हमल सर। हाँ, प्रेगनेंसी को बोलते हैं हमल, ठीक है। तो प्रेगनेंसी से हरारत से क्या लेना देना है? प्रेगनेंसी में क्या होता है, माँ के पेट में बच्चा होता है, ठीक है। तो हमल हरारत से क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर कोई चीज रख दिया जाए कहीं पे गर्म चीज, तो इसके वजह से जो चीज गर्म होता है, ठीक है। जैसे कप है तुम्हारा, कप में चाय रखोगे तो कप भी तो गर्म हो जाता है। ये हो गया हमल हरारत, ठीक है। तो थर्मस। तो थर्मस गर्म होता है क्या? छुए हो थर्मस को गर्म पानी भरने के बाद? यस सर। थर्मस गर्म होता है? नहीं होता सर, गर्म नहीं होता मगर उसके अंदर रखने पर गर्म होता है। अंदर तो गर्म रहता ही है, तो उसको हमल हरारत को भी रोकता है, इसाल हरारत को भी रोकता है, और रेडिएशन से भी बाहर ना जाए उसको भी रोकता है। बंद रहता है ऊपर से ढक्कन, इसलिए रेडिएशन नहीं होगा, ठीक है। किसी चीज से टच नहीं होता है, किसी लोहा से, इसलिए ये भी नहीं होगा। और उसके अंदर परत रहता है, यहाँ पे परत रहता है, ठीक है। अंदर ग्लास रहता है, दो टाइप का भी आता है, ठीक है। थर्मस फ्लास्क दो टाइप का आता है, एक होता है ग्लास वैक्यूम वाला, ठीक है, वैक्यूम कर दिया जाता है बंद करके, ठीक है। तो ना ही उसमें हमल हरारत होता है, ना इसाल होता है, ना नशवा हरारत होता है। और एक होता है तुम्हारा अभी जो आजकल जो आता है, वो ऐसे मेटल का होता है ना, ऐसे मेटल का होता है कि उसके बाहर जाता ही नहीं, ठीक है। गर्मी बाहर नहीं जाती, गर्मी रेडिएट नहीं होती, और थर्मस भी गर्म नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा। थर्मस फ्लास्क जो है हरारत गर्मी के ट्रांसफर का हर तरीके को रोकती है, ठीक है। गर्मी का ट्रांसफर कैसे कैसे होता है? 3 तरह से बताया ना, 3 तरीके से बताया कि नहीं? अच्छा, इसका कोई एग्जांपल दे सकता है हमको? इसका एग्जांपल कोई दे सकता है? ईशा हरारत, रेडिएशन से कोई चीज गर्म होते हुए देखे हो? अरे सोलर पावर जो है, सोलर पावर क्या होता है? सोलर पावर कैसे होता है? रेस पड़ता है ना, सोलर पैनल पर रेस पड़ता है, तभी तो ये उसकी रोशनी से, यानी यहाँ पे हर गर्मी से नहीं होता है, उसकी रोशनी की वजह से होता है, ठीक है। उसकी रोशनी की वजह से करंट पैदा होता है, ठीक है, वो भी रेडिएशन। या फिर यही बोल सकते हो, जैसे देखते हो कि शादी ब्याह में बड़ा बड़ा बल्ब लगा रहता है, ठीक है। शादी ब्याह में जो वेपर लाइट लगा रहता है, तो उससे देखते हो कितनी गर्मी होती है। उसके सामने खड़े हो जाओ तो गर्मी होगी कि नहीं? बहुत गर्मी होती है। ठंडी के दिन में, हाँ, लोग वहीं खड़े हो जाते ठंडी के दिन में वहीं पे जाकर हाँ, तो ये रेडिएशन वाला होगा खासकर, ठीक है। तो ये गर्मी पहुंचाने का ये रेडिएशन वाला तरीका हुआ, ठीक है। तीनों समझ में आ गया? इसाल हरारत, अशाय हरारत और हमल हरारत, तीनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी और से? जमूत की सर। जमूत की क्या बात कर रहे हो? ताकत है। फोर्स की? फोर्स को तुम क्या बोलेंगे? ताकत की कुवत? कुवत कुवत और ताकत किसको बोलेंगे? सर कुवते को ना ताकत बोलते हैं सर। पावर को ताकत बोलते हैं। पावर को बोलते हैं। कितना काम किए उसको ताकत बोलेंगे। कुवत को फोर्स मतलब कुवत, ठीक है। काम का वो एनर्जी मतलब कुवत F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यही आता है तुम्हारा सेकंड लॉ में, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। कितना चेंज होगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना चेंज होगा, वो उसके कितना फोर्स उस पर हम लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सेकंड लॉ के में क्या मिलता है हमको? कुवत यानी फोर्स याद रखो इंग्लिश में, जिसको कुवत भी बोलते हैं।
पहला ठीक है। जी न्यूटन का दूसरा सूत्र। ठीक है। तैरना इस कलिये के बिना पर मुमकिन है। न्यूटन का पहला कलिया, न्यूटन का दूसरा कलिया, न्यूटन का तीसरा कलिया, न्यूटन का कलिया तजाज़ुब न्यूटन का तीसरा कलिया सर। है। तीसरा तीसरा कुलिया तीसरा, जी। every action there is equal and opposite reaction. To every action there is equal and opposite reaction. है ना? सही है? किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर, सही है। सही है? सही है। इन शुआओं की किरणें मकनातीसी मैदान में मुंतकिल हैं। सही आवाज ही नहीं आ रही। जो पीछे वाला कौन था वो सही है। आंसर सही है पीछे वाले का। सब लोग तो सही बोल रहे हैं, तो सही होगा। स्ट्रोक मारते हो तो आगे बढ़ते हो कि नहीं? सर एक बार कंफर्म हो जाए तो सही रहता, क्योंकि एग्जाम में आ गया तो फिर गलती हो जाएगा, दिक्कत हुआ। कंफर्म नहीं रहता तो हम आगे बढ़ जाते। क्या कंफर्म है ना, इसीलिए तो बोल रहे। फिर तैराकी तैरते हो तो कैसे तैरते हो? आगे की तरफ, पीछे की तरफ, चारों तरफ पैर मारते हैं, हाथ भी मारते हैं। पैर और हाथ से उसके बाद आगे जाते हैं। पानी को पीछे ढकेलते हो ना। पानी पीछे जाता है तो तुम आगे बढ़ते हो। ठीक है जी सर। इसी को तो बोलते हैं ना एक्शन का रिएक्शन। तुम एक्शन करते हो तो पानी तुमको आगे फेंकता है। रॉकेट, अगर रॉकेट का पूछेगा तो रॉकेट का यही है। ठीक है, रॉकेट जो उड़ता है उसका भी, वो भी इसी पे काम करता है। ठीक है, ये रॉकेट इधर से अपने इंजन से ये फेंकता है तो ये ऊपर भागता है। ठीक है, रॉकेट का भी जो है ना, रॉकेट भी न्यूटन के तीसरे कलिये से ही चलता है। ओके, ठीक है ना? जो जमीन पे गाड़ी चलती है वो धुआं फेंकती है। इन शुआओं की किरणें मकनातीसी मैदान में मुंसरिफ होती हैं, यानी कि फैलती हैं। कौन से शुआएं? लाशा है यानी किरण, यानी लाशा है। एक्स किरणें जी सर, वही ना फैलती है। बताओ भाई, तुम लोग का वेट कर रहे हो। तुम लोग पढ़ चुके हो, देख चुके हो वीडियो। बताओ। सी हो जाएगा। हैं? मंफी शुआएं, ला शुआएं, जेरीन यानी जो कौन कौन सा है पहले वो देख लो। मंफी यानी कि निगेटिव रेज, ला शुआएं एक्स रेज, बालाए नफ्सी यानी कि अल्ट्रा वायलेट या फिर इंफ्रारेड। ठीक है, कौन सी शुआएं मुंसरिफ होती हैं? मुंसरिफ मींस क्या होता है? फैलाओ। मुंसरिफ कुछ है आइडिया? मुंसरिफ मींस हमको तो वही लगता है कि फैलना या मुड़ना। ठीक है, बेंड होना, इस तरह से। तो जिसके ऊपर चार्ज रहेगा, जो जिसके ऊपर निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज रहेगा वही बेंड होगी। ठीक है, ठीक है। कौन बेंड होगा? इस पे नेगेटिव या पॉजिटिव रहेगा तो किरण होगा, उस पे नेगेटिव है पॉजिटिव है। जो रे होगा ना, तो जो उस पे नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। किस पे चार्ज नहीं होता है ये बताओ? अल्फा बीटा गामा किस पे चार्ज नहीं होता है?
अच्छा ये बताओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि बढ़ती मकनातीसी जो रेडिएशन होता है वो उस पर चार्ज होता है कि नहीं होता है? चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और ये जो है ये सब लाइट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लाइट से जुड़ा हुआ है, और ये भी लाइट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन तीनों पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। बताए ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसकी तरह है, एक्स रेज की तरह है, स्पीड भी सेम होता है। देखो सबको जोड़ के समझो सबको, तभी याद रह पाएगा, नहीं तो भूल जाओगे सब, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे? देखो लाइट सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, लाइट रे, ठीक है, नूर, ठीक है। नूर का ही हिस्सा है कौन सा? इंफ्रारेड, इसका भी स्पीड इसी की तरह होता है। अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, पता है अल्ट्रा वायलेट सूरज की रोशनी के साथ आता है, तो इसका भी स्पीड यही होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही हो गया। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? जो हम लोग फोन पे बात करते हैं टावर से, ठीक है, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बात होता है, ठीक है। इसका भी रफ्तार यही होता है, लाइट रे की तरह ही होता है, ठीक है। तो सेम इसी टाइप का हो गया, ये भी नूर की तरह ही काम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो भी नूर की तरह काम करता है। एक्स रेज जो है, ठीक है, एक्स रेज जो है वो इसके तरह काम करता है और ये नूर की तरह काम करता है, तो ये भी नूर का ही कैटेगरी हो गया, ठीक है। तो ये सब तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, इसलिए ये सब बेंड नहीं होंगे, इनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता है, यानी कि निगेटिव पॉजिटिव नहीं होते हैं ये, ठीक है, फ्री होते हैं चार्ज से, ओके। और मनफी शुआएं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि निगेटिव रेज है ये, मनफी, निगेटिव रेज, बीटा रेज को ही हम निगेटिव रेज बोलते हैं, क्योंकि बीटा रेज के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो बीटा रेज हो जाए या निगेटिव या अल्फा होगा, ये सब मुड़ेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में मुंसरिफ होंगी। कौन कौन सी? अल्फा और बीटा, ठीक है। गामा नहीं सर, गामा नहीं, गामा पे न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। गामा पता नहीं, गामा अभी तो एक क्वेश्चन गया है, अभी एक क्वेश्चन गया है ना, कौन सा क्वेश्चन? इन गामा रेज, ये वाला कौन सी गामा रेज गया है, मकनातीसी माहियत रखती हैं, यानी जो नेचर बर्फी मकनातीसी शुआओं का होता है, जो नेचर वही नेचर इसका भी होता है, लगभग बराबर होता है, इसके स्पीड भी लगभग बराबर होता है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा में सबसे तेज कौन होगा? सबसे स्पीड ज्यादा किसका होगा? इसी का होगा, ठीक है। और सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? इसी का होगा। वेवलेंथ बढ़ेगा स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। वेवलेंथ सबसे कम इसी का होता है और सबसे तेज यही स्पीड सबसे ज्यादा इसका होगा, ओके। हालांकि ये सब चीज केमिस्ट्री में होना चाहिए, फिजिक्स में ही पढ़ा देना, चलो ठीक है, आएगा केमिस्ट्री में तो और क्लियर हो जाएगा। ये समझ में आया मनफी शुआएं क्यों होंगी? हेलो बोलो भाई, कोई बोल नहीं रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या? जी हेलो, हाँ जी समझ में आ रहा है सबको? जी जी, समझ में आना चाहिए, समझ में नहीं आएगा तो पढ़ने से फायदा क्या है? नहीं समझ आ रहा तो बोलो और उसको डिटेल में बताएंगे। सर ये समझ नहीं आया मेरे। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले तो इसको इंग्लिश में समझ लो कि क्या होता है, ठीक है। मनफी मतलब होता है निगेटिव, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं निगेटिव रेज, ठीक है। शुआओं का मतलब रेज होता है, निगेटिव रेज हो गया। ये जेरीन सुर्ख शुआएं, कल इस पे हम लोग बहुत देर बात किए थे, साकिब से पूछे भी थे तो वो बोले थे जेरे सुर्ख है, जेरे सुर्ख नहीं है, जेरीन सुर्ख है, ठीक है। जेरीन सुर्ख मतलब लाल से नीचे, ठीक है। ये हमारा होता है विब्योर होता है, विब्योर में ये रेड होता है और ये आईआर, वायलेट। वो जो सर आईआर के बारे में बता रहे थे, यही है आईआर, इंफ्रारेड। इंफ्रा मतलब होता है कि छोटा, इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रा मतलब छोटा, ठीक है। अल्ट्रा मीन्स बड़ा, तो इससे जब ऊपर जाएंगे ना तो अल्ट्रा हो जाएगा, इससे अल्ट्रा नीचे वायलेट, जाएंगे तो इंफ्रा हो जाएगा, तो सर इंफ्रारेड रेड, यस ठीक है, सर, इंफ्रारेड हो जाएगा। ये जेरीन आईआर, जेरीन मतलब होता है नीचे, तो लाल से जी नीचे, सर, और अल्ट्रा बाला मीन्स होता है ऊपर, अल्ट्रा मीन्स होता है ऊपर, ऊपर, बालाए बनफशी शुआएं मतलब कि अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। ओके सर, जी सर, ये दोनों रेज जो है ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है? लाइट से, नूर से, लाइट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लाइट का ही तो है, लाइट जी का ये तो सब कलर है अलग अलग। लाइट जब टूटता है, स्कैटरिंग होता है, तब ये अलग अलग कलर में होता जी सर, जी है। सर, लाइट के उसी ऊपर भी उसी लाइट की ही वजह है, से लाइट होता के है नीचे भी लाइट ही है, ठीक है। ये भी एक लाइट है, जी, अल्ट्रा वायलेट भी लाइट है, इंफ्रारेड भी लाइट है, लेकिन दिखता नहीं अपने को, ठीक है। जी सर, क्योंकि इसका अल्ट्रा वायलेट का वेवलेंथ वायलेट से ज्यादा है इसलिए नहीं दिखता है, इंफ्रारेड का रेड से रेड कम से है, कम है वेवलेंथ, इसलिए नहीं दिखता है। इसलिए लेकिन होता वो नूर ही है,
रोशनी के साथ ही आता है, इंफ्रारेड भी और अल्ट्रावायलेट भी, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, इन सब के ऊपर चार्ज नहीं होता है, माइनस प्लस का चार्ज नहीं होता है, ये सब नूर ही शुआएं हैं, ठीक है, लाइट रेस है। तो ये तो चांस ही नहीं है कि ये मुड़े, मैग्नेटिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके उस पर, ठीक है, इन दोनों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुंसरिफ नहीं होंगे। अब ला शुआएं के लिए बात कर लो, ला शुआएं मतलब होता है एक्स रेज, ठीक है। अब एक्स रेज भी बोल दिए हम, एक्स रेज किसके तरह होता है, एक्स रेज किसके तरह होता है, बर्फी मकनातीसी शुआएं, ठीक है, बर्फी मकनातीसी शुआएं, ठीक है, या फिर इसको भी हम नूर के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, नूर के कैटेगरी में ये भी आता है, एक्स रेज भी लाइट रे की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसका भी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होता है, ठीक है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए ये भी मुंसरिफ नहीं होंगी। तो मुंसरिफ होंगी तो कौन होंगी, मुंसरिफ होने के लिए क्या कंडीशन है, मुंसरिफ होने के लिए क्या कंडीशन है, प्लस या माइनस होगा, ठीक है। अगर प्लस होगा तो एक तरफ मुड़ेगी, माइनस होगा तो दूसरी तरफ मुड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, समझ आ रही बात। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, नॉर्थ साउथ होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसमें कोई भी रेस आएगी, अगर इस पे प्लस माइनस का अगर इसके ऊपर चार्ज नहीं रहेगा तो कहीं नहीं मुड़ेगी, सीधी निकल जाएगी। लेकिन अगर इसके ऊपर चार्ज रहेगा, सेम ऐसे समझ लो ना कि मान लो कि तुम जा रहे हो, ठीक है, तुम एक रास्ते से मार्केट से जा रहे हो, कुछ दुकानें इधर है, कुछ दुकानें इधर है। अगर तुम्हारे पहचान का दुकान वाला नहीं रहेगा तो तुम जाओगे क्या किसी दुकान पे, तुम अपने काम से निकल जाओगे, सीधा जो काम है वो काम करोगे। लेकिन अगर तुम्हारे पहचान का निकल गया तो क्या करोगे, मुड़ जाओगे। अगर इधर मिला तो इधर मुड़ जाओगे, इधर मिला तो इधर मुड़ जाओगे। सेम वही कंडीशन है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, इसके ऊपर चार्ज रहेगा, जैसा चार्ज रहेगा वैसे मुड़ जाएगा, ठीक है। तो मुड़ने मुंसरिफ होने के लिए क्या जरूरी है, चार्ज का होना जरूरी है। तो वही रेज मुड़ेगा जिसके ऊपर चार्ज होगा, ठीक है। तो मनफी शुआएं के ऊपर माइनस चार्ज होता है, इसलिए ये मुड़ जाएंगे रेज। समझ में आया सदब? जी सर। ठीक है। रकास की घड़ियां, मौसम सरमा क्या होता है, सर्दी का मौसम होता है, ठीक है। मौसम गर्मा क्या होता है, मौसम गर्मा गर्मी का मौसम, ठीक है। तो सर्दी के मौसम में रकास की घड़ियां पता है किसको बोलते हैं, पुरानी घड़ी होती थी, पेंडुलम लगा रहता था, टिक 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 ऐसे चलता था, जो टन था, हाँ, घंटा भी बजता था। तो इस टाइप की घड़ी जो होती है वो बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत सर्दी पड़ती है तो इसका टाइम बदल जाता है, स्लो फास्ट हो जाता है, ठीक है। वो इसी पेंडुलम वाले ना, हाँ, पेंडुलम वाली जो घड़ियां होती हैं वो कम ज्यादा हो जाती हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ, सर्दी के मौसम होता है ना, तेज होता है, तेज सुस्त हो जाती है सर, सही वक्त बतलाती है। सही वक्त नहीं बदलाती है, सही बताएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर्दी के मौसम में तेज होती है, तेज, और गर्मी के मौसम में सुस्त होती है। सही है, बी होगा, सही है। तो सर्दी के मौसम में तेज हो जाती है, ठीक है। सर्दी में तेज होती है, सर्दी में तेज होती है, गर्मी में। तो क्यों होती है, क्योंकि ये जो पेंडुलम होता है वो मेटल का होता है, ठीक है। ये जो लंबाई ये जो होता है, जाड़े में क्या होता है, मेटल क्या होता है, सिकुड़ता है कि फैलता है जाड़े में? जाड़े में धातु क्या होता है, सिकुड़ता है कि सिकुड़ता है जाड़े में? सिकुड़ता है सर, जाड़े में सिकुड़ता है बाबा, हर चीज सिकुड़ता है जाड़े में, तुम भी सिकुड़ते हो। फैलेगा कौन जाड़े में, कौन फैलेगा, ठीक है, हर चीज सिकुड़ता है। ये जो लंबाई होती है ना इसकी जो पेंडुलम की लंबाई होती है ये छोटी हो जाती है, ठीक है। तो लंबाई छोटी होगी तो इसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है, जल्दी घूमेगी, टाइम पीरियड इसका कम हो जाएगा, बहुत फास्ट जी, तो घड़ी फास्ट हो जाती है जी। और गर्मी में क्या हो जाएगा, गर्मी में इसकी लंबाई बढ़ जाती है तो टाइम ज्यादा लेता है घूमने, ठीक है। टाइम ज्यादा लेगा तो क्या हो जाएगा, घड़ी सुस्त हो जाएगी, ठीक है। तो याद रख लो, विंटर समर, ठीक है, विंटर में फास्ट, समर में स्लो, ठीक है। समर में स्लो, ऐसे याद रखो, समर में स्लो, ठीक है, समर में स्लो तो विंटर में फास्ट हो जाएगा। एस समर स्लो, ठीक है। चलो, हरारी शुआओं की रफ्तार क्या होती है बता चुके हैं उसमें, सर नूर की रफ्तार के मुसावी होती है, अभी भी बताया है, ठीक है। तो नूर के, चलो दो तीन शुआओं का नाम बताओ जो नूर के रफ्तार के बराबर होती है,
ठीक है, चलो पहला तो लाइट रेज हो गया, ये तो है ही मूव। दूसरा बताओ, ये हो गया थर्मल यहीं पे हो गया हरारी शुआएं, मतलब कि थर्मल रेडिएशन। ठीक है, जी थर्मल रेडिएशन। तीसरा बताओ, एक्स रे, एक्स रे। ठीक है, और बताओ, बरकी मकनातीसी, बरकी मकनातीसी शुआएं। ठीक है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब लाइट के बराबर होती है। लाइट का स्पीड क्या होता है? 3 × 10⁸ 10 के पावर 8 मीटर या फिर 3 सेकंड। लाख किलोमीटर पर सेकंड। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से, टाइम खत्म है। पानी में तैरने वाली अशिया की कशाफत इजाफी क्या होती है? इकाई होती है, या इकाई से कम होती है, इकाई से ज्यादा होती है, या फिर ज्यादा होती है? पानी में कोई चीज कब तैरता है? तो पानी में हल्का होता है, हल्का हल्का होता है, पानी में कुछ जाता है ना। हाँ, तो डेंसिटी क्या होता है? पानी में तैरने वाली अशिया चीजों की डेंसिटी, कशाफत कम होती है, कम होती है, उसके वजह से वो पानी के ऊपर रहता है। कम होती है, उसकी वजह से वो पानी के ऊपर। हाँ, जिसकी कम होगी तो वो पानी के ऊपर तैरेगा। ठीक है, जैसे पत्ता। कहीं हम लोग जाते हैं, कभी कभी हम लोग जाते हैं तो, कभी कभी हम लोग जाते हैं तो ऊपर ही जाते हैं। क्या? कभी कभी हम लोग जाते हैं ना तो ऊपर ही रहते हैं। भीग जाते हैं तो ऊपर। जैसे जहाज सर, पानिया जहाज जो होता है वो पानी से हल्का होता है तब ना तैरता है। पानी जहाज से तैरने का दूसरा है, उसका मसला दूसरा है। जैसे जैसे हम लोग जाते हैं ना कभी कभी, तो हम लोग पानी के ऊपर ही रहते हैं ना। कैसे जाते हो? डेंसिटी कम कर लेते हो क्या आपने? हम लोग तैरते हैं। हाँ, तैरना अलग चीज है। ठीक है, तैरने जाते हैं ना, फ्री ऐसे छोड़ देंगे तो पानी के ऊपर इसको छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कोई निर्जीव पदार्थ ही मतलब रह सकता है ऊपर हल्का होने के कारण। वैसा बात ना है, वैसा बात ना है। कैसा है बता दो सर, समझ गए, इकाई से कम होती है। कैसे कम होती है? क्योंकि पानी में कुछ रहता है ना, तो जिसका वजन रहता है ना कम, वही पानी के ऊपर रहता है, नहीं तो नीचे चला जाएगा, इसकी वजह से कम होती है, तभी वो पानी के ऊपर रह पाएगा। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। पानी का जो डेंसिटी होता है ना, पानी का डेंसिटी कितना होता है? कितना मान के चलते हैं? 1। ठीक है, इकाई होती है। पानी की डेंसिटी क्या होती है? इकाई होती है। ठीक है, पानी की डेंसिटी से जिस वजन का, जिस चीज का डेंसिटी कम होगा वो ऊपर तैरेगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी, ठीक है, वाटर और ऑयल, ठीक है, दोनों मिक्स कर दो, ऊपर कौन रहेगा, पानी या तेल? तेल रहता है, तेल रहेगा, ऑयल। तेल का क्यों रहेगा? क्योंकि ऑयल का इसका डेंसिटी कम होता है, उससे पानी 1.33 पानी से कम है होता है सर। ना, तेल का 1.33। जो है तो वो पानी से कम है। कितना है? पानी का डेंसिटी नहीं है 1.33 बाबा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, RI। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो लाइट की बात कर रहे हो लाइट में। ठीक है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। डेंसिटी अगर शुद्ध पानी है तो उसका डेंसिटी 1 माना जाता है। ठीक है, और एक बात बताएंगे इसके बाद, पहले इसका जवाब दे दो कि ऑयल का डेंसिटी 1 होता है, या 1 से ज्यादा होता है, या 1 से कम होता है? सर, 1 से कम होता है, तभी ना से वो कम ऊपर हो आएगा। तो सबके घर तभी में, तो ऊपर रहता है। सबके घर में तेल आता है ना, खरीद के पैकेट आता है ना तेल का। जी जी जी। पैकेट को, यस सर। पैकेट के ऊपर उठा के देखना, मसाल का यहाँ पे प्राइस लिखा रहता है ना, उसी के ऊपर देखना क्या लिखा है, डेंसिटी भी लिखा रहता है। ठीक है, 0.9 के आसपास रहता है। ठीक है, 0.9 के आसपास रहता है तेल का डेंसिटी। ठीक है, 0.89, 0.65। ठीक है, तो 1 से कम रहेगा तो क्या रहेगा? ऑयल ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा। कभी भी तेल देखोगे तो पानी के ऊपर ही तैरता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेंसिटी उसका पानी से कम होता है। ठीक है जी सर। आदमी का डेंसिटी क्या होता है? पानी से ज्यादा होता है, इसलिए आदमी डूब ज्यादा जाता है। मरने के बाद सर, आदमी का सर, तैरने लगता है। सर इंसान का हेड जो होता है वो तो ज्यादा होता है ना। हेड डूब जाता है, बाकी सब ऊपर रहता है। अरे पूरा इंसान की बात करो ना, हेड अलग थोड़ी है इंसान से। ठीक है, इंसान का जो डेंसिटी है वो पानी से ज्यादा, इसलिए डूब जाता है। ठीक है, तैरना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है तैरने के लिए। लेकिन एक जगह का पानी जो है, एक जगह का पानी जो है, उसका डेंसिटी आदमी के डेंसिटी से भी क्या है? ज्यादा है। कहाँ का पानी ज्यादा है बताओ? सर, इजराइल साइड में है वो नदी। क्या बोलते हैं उसको, उस जगह सर उसमें कोई डूबता नहीं है। हाँ, नहीं डूबता उसमें, उसमें कूदोगे ना तो डूबोगे नहीं।
क्यों? क्योंकि सर नमक की मात्रा ज्यादा रहती है उसमें। हाँ, उसमें नमक मतलब 1/3 नमक रहता है, यानी 1 लीटर अगर तुम पानी उठाओ उसमें से 333 ग्राम तुमको पानी और नमक ही मिलेगा उसमें, ठीक है। 1/3 हिस्सा जी सर। नमक रहता है, जिसकी वजह से वहाँ की नमक डेंसिटी, का रहता पानी है, की डेंसिटी क्या हो जाती है, 1 से बहुत ज्यादा हो जाती ज्यादा हो जाती है। है, और उसके जी मुकाबले में सर। हमारे बॉडी की डेंसिटी कम हो जाती है, कम हो जाती जिसकी है। वजह जी से सर। हमें तैरते हुए नजर आते हैं, ठीक है। जी। कौन जी। सा दिया सर? डेड सी, उसको बोलते हैं डेड सी, ठीक है। डेड सी, डेड सी, सागर। मृत सागर, ठीक है, मृत सागर बोलते हैं। जी। जी इसलिए बोलते हैं कि आदमी उसमें कूदेगा ना तो ऐसा लगेगा कि मरा हुआ है, क्योंकि तैरता रहेगा, डूबेगा ही नहीं उसमें, ठीक है। सर, चाह के भी नहीं डूब और सकता तैरता है। कब है आदमी? जब मर जाता है, मरने के बाद तैरता है, इसलिए इसको डेड सी बोलते हैं, ठीक है। जी सर। अपने पर होता है सर, डूबना हैं? डूबना चाहेगा तो डूब सकता है। नहीं डूबेगा, चाहेगा तो भी नहीं डूबेगा। चाह के भी नहीं डूबेगा। ठीक जी है। सर। जी। इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो अगर पैसा है तो, ठीक है। टब ले लो, बड़ा सा टब ले लो, ठीक है, पानी का टब ले लो, जी। तैरने वाला टब आता है ना बड़ा सा, उसमें बहुत यस सर। सारा 1 आध टन जो है, मतलब जितना पानी है उसका 1/3 नमक मिला दो उसमें, ठीक है। यस उसके सर। उसके बाद उसमें कूदो, नहीं डूबोगे, ठीक है। सर, स्विमिंग पूल में करके सर देखिए सर। उतना नमक कहाँ से आएगा सर? अरे किया है, यूट्यूब पे एक बंदा है, पगला है, वो करता रहता है, किया है सर उसने, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किया है, सच में किया है। हाँ सर, हो सकता है। अरे मिलियंस में उसका व्यूज है, उसका बहुत मिलियंस में उसके सब्सक्राइबर सर भी हैं। करना बहुत सारा आड़ा करना भी चाहिए। सब उल्टा सीधा काम करता है वो, बहुत सारा। जी सर। चलो आखिरी क्वेश्चन आज का, न्यूट्रॉन की दरियाफ्त किस साइंसदान ने की थी? न्यूट्रॉन की दरियाफ्त किसने की थी? तीनों को याद सर रखना, रोदर ठीक है। सर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, चाडुक होगा सर। चैडविक, जेम्स चैडविक, ठीक है। न्यूट्रॉन की दरियाफ्त चैडविक ने की थी, ठीक है। और इससे पहले कौन सा गुजरा है? इससे पहले कौन सा गुजरा था? बहुत पहले, सबसे पहले था। सर सैमसंग होगा आंसर। हाँ? क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। क्या बोल रहे, बोलो ना। वो एक्सरेज, ठीक है, रोटेंजन, सबका याद करो, ठीक है। देख के, नेट से देख के लिख लो, एक कॉपी पे बना लो, सबका याद कर लो। न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, ठीक है। रदरफोर्ड है प्रोटॉन का, ठीक है। प्रोटॉन का कौन जी है? सर। रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन का सर। ओके सर प्रोटॉन का किया ना रदरफोर्ड ने। हाँ तो प्रोटॉन ही तो बोल रहा हेलो। हूँ, और क्या बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा है सर। इलेक्ट्रॉन का थॉमसन। हाँ, इलेक्ट्रॉन का किसने किया था सर? ये देखो, ये है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, ये है न्यूट्रॉन के, ये है प्रोटॉन के, ठीक है। यस। ओके सर, 1 मिनट सर इसकी। इलेक्ट्रॉन के थम्स, एक इलेक्ट्रॉन का थम्स, शॉर्ट स्पिन प्रोटॉन मारो का यार, चार्ट भी। शॉर्ट स्पिन मारो यार। क्या हाँ मार लिया यार, स्पॉट